उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। नेता अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सियासी बाढ़ छोड़ रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं। सोमवार को गाजियाबाद के एक अस्पताल में कोरोना से निपटने के इंतजाम का जायजा ले रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली समाजवादी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोबारा बीजेपी की सरकार आने पर गुंडों के साथ उसी सख्ती से निपटा जाएगा जैसे पहले इन्हें बिल के अंदर घुसाया था। टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के अन्य संकल्प पर भी निशाना साधा और उन्हें जिन्ना प्रेमी बताया। योगी ने ट्वीट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। दरअसल कुछ देर पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने का संकल्प लिया था। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी से लाए गए अनाज को हाथ में लेकर संकल्प लिया कि वो किसानों पर अन्याय और अत्याचार करने वाली सरकार को हराएंगे और हटाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। किसान रिवॉल्विंग फंड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को फ्री में बिजली मिलेगी। उन्होंने किसानों को ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी देने की घोषणा की। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन और टिकैत परिवार पर भी सबकी नजरें टिकी है। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान कर दिया और फिर यू टर्न ले लिया है। इस बीच बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने सोमवार सुबह नरेश टिकैत से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि बीजेपी भी टिकैत परिवार को मनाने में जुटी है। दोनों नेताओं के बीच नरेश टिकैत के घर पर मुलाकात हुई। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी सामने नहीं आया है। हालांकि नरेश ने कहा है कि बालियान परिवार के आदमी हैं और उनसे मिलने के लिए कोई भी आ सकता है। अपने रुख से पलटते हुए नरेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि उनके परिवार से कोई चुनाव में नहीं खड़ा हुआ है और न ही वो किसी का समर्थन कर रहे हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आ सकता है, हम राजनीतिक ही हैं। नरेश के भाई और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोहराया है कि उनका संगठन किसी के समर्थन में नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सिसौली सबका घर है, वहां सब लोग जाते हैं। एक मंत्री गए तो वहां दूसरे प्रत्याशी भी थे, एक ही जगह सब बैठे थे। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या बीकेयू ने बीजेपी को माफ कर दिया है, इसके जवाब में टिकैत ने कहा, कोई माफ नहीं कर रहे। किसने कहा कि माफ कर दिया? कोई गलतफहमी में ना रहें। दरअसल किसान आंदोलन खत्म होने के बाद कई सियासी पार्टियों के नेता लगातार राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से मुलाकात करते रहे हैं। अभी हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत ने राकेश टिकैत से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN।